अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी किरण एंड यू वाचिंग किरण's फूड गैलरी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यमी रेसिपी जो कि है चिकन नगेट्स की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं मम्मा की रेसिपी, मम्मा कैसे बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नगेट्स। आइए देखते हैं मेरी रेसिपी। ये मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, बोनलेस है, और इसके मैंने ना इस तरह से छोटे पीसीज में काट लिया इसको। और ये अब हम इसको डालेंगे चॉपर में। पहले ये ब्रेड लिए हैं और ब्रेड के ये साइडों वाले किनारे उतार देंगे, सख्त वाले। बड़े साइज़ की ब्रेड हो तो हाफ के जी में उसके जाते हैं 4 पीसीस, और ये छोटे साइज़ की थी, इसके मैंने 6 ले लिए। ये जो किनारे उतारे हैं मैंने, ये हमारे क्रम्स में यूज़ हो जाएंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब हम ब्रेड को छोटे पीसीज में काट लेंगे। ये देखिए, इस साइज़ में मैंने काट लिए। ये जितने छोटे होंगे ना उतने चॉपर आसानी से चलेगा और ये जल्दी हो जाएंगे। अब हम इनको डालते हैं चॉपर में। अगर चॉपर ना भी हो तो इसको जग जो होता है जूस बनाने वाला, मिल्क शेक बनाने के लिए जग जो इस्तेमाल होता है, उस जग में भी बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से हो जाते हैं ये। ब्रेड को हम चॉप करने के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेड चॉप हो गई है। अब हम चिकन चॉप करेंगे इस चॉपर में डाल के। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। इसको प्लेट में निकाल, चिकन डालेंगे चॉपर में और इसको चॉप कर लेंगे। कीमा और ब्रेड मैंने चॉप कर लिया। ये अलग अलग से चॉप किया है, इसलिए कि ये चॉपर हमारा छोटा था, इसलिए मैंने ब्रेड अलग से चॉप किया और चिकन का जो मीट है वो अलग से किया। तो इसको अब हमने करना है ब्लेंड। तो इसको अब हम जग में करेंगे। ये जग लिया मैंने, जग में सारा कुछ डाल के तो ब्लेंड कर लेंगे। 10 से 12 जुए लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेके तो उसकी पेस्ट बना ली। ये जाएगी इसके अंदर। एक टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, ये 4 चम्मच सोया सॉस, ये 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। ये हमारा सारा सामान हो गया ब्लेंड। और अब मैं इसमें 1.5 चम्मच ऑयल लेके इसको अच्छी तरह से डेढ़ चमची ऑयल लेके तो वो ऐसे इसको लगा के तो अच्छी तरह भून लूँगी। बस ये देखें, हो गया हमारा, बन गया मटेरियल सारा ये। अब हम इसके नगेट्स तैयार कर लेंगे। तो कर दूँगी, ये थोड़ा सा लेना है इसको, बस ज़्यादा मोटे ना बने, बारीक बारीक बनाने हैं। अगर ज़्यादा मोटा होगा और इसका मटेरियल ज़्यादा होगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा फ्राई करते हुए।
साइज के। इसकी हम मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं, गोल भी। इसका मटेरियल जितना भी ना अच्छी तरह से मिक्स होगा, यकजान होगा, तो ये टूटेंगे नहीं। इसी तरह से अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। एक ही दफ़ा इनको बना के रख लेंगे। ये मैंने 2 अंडे ले लिए। ये ½ टीस्पून वाइट पेपर, ½ टीस्पून नमक, इसमें डालेंगे 2 चम्मच दूध, अब हम लगाएंगे इसको अंडा और दूसरे हाथ से लगाएंगे क्रम्स। मैं सबको क्रम्स लगा के रख लूँगी, तो फिर हम करते हैं फ्राई। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये अंडे और क्रम्स की कोटिंग हो गई है, फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। इसको डालती जाऊँगी। इसको टोटल टाइम लगना है 5 मिनट तकरीबन एक साइड को। ऑयल को पहले से अच्छी तरह से गर्म कर लेना। जब हम इसमें डालेंगे ना नगट्स, तो हम फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे पकेंगे तो अंदर से भी पक जाएंगे। अब हम इनको पलट देंगे दूसरी साइड से। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया इनका। कलर इनका बहुत अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त। नगट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। और मैं इनको निकालते जाऊंगी। देखिए कैसा प्यारा कलर आया, खूबसूरत इनका। इसी तरह हम बारी बारी सारे नगट्स फ्राई कर लेंगे। नगट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत कलर आया इनका, गोल्डन कलर, और बहुत क्रिस्पी बने हैं। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं इन्हें टेस्ट करूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वाओ यमी।